HTML2 चैप्टर 5 क्लास 9th है, CBSE कंप्यूटर साइंस। इसके सवाल और जवाब देखेंगे। ये सवाल है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देखेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट HTML कमांड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, यानी अगर आपका वेब पेज है और आप किसी एक जगह पे यहाँ पर फोटो दिखाना चाहते हैं या बैकग्राउंड में फोटो दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसके लिए आपको जो फॉर्मूला है या कहें कि प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कमांड है वो यहां पर है कि आप सबसे पहले ऐसे img देंगे। उसके बाद आप सोर्स बताएंगे। पहले बताएंगे कि भाई इमेज है, सोर्स बताएंगे यानी कि कौन सी जगह से आनी है। तो ये जो सोर्स है इसमें अगर आप देखें तो ये जो सोर्स बताया जा रहा है ये बता रहा है कि ये जहां पर वेब पेज होगा वहीं पे इमेज रखी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि आप एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का और वहां से इसको कॉल करते हैं तो यहाँ आपको प्रॉपर पाथ देना पड़ता है। वो पाथ देंगे और साथ में इमेज का नाम होता है और फिर इसको आप बंद करते हैं। तो img src सोर्स और यहाँ पर जो कंटेंट है, जो इमेज आनी है वो कहाँ से आनी है। तो उत्तर ये हो गया आपका। img होता है, ध्यान रखिए, इमेज नहीं होता है ना। Which one of the following is the list type that will create a bulleted list? अब bulleted का मतलब क्या होता है? यानी नंबरिंग नहीं आ रही है, नंबरिंग नहीं आ रही है। तो नंबर जो होता है हमेशा ऑर्डर में होता है, जैसे 1 2 3 लिखा, तो ये होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो बुलेटेड लिस्ट चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यूएल ऐसे करके फिर टाइप में आप यहां पर बुलेट देंगे ऐसे, फिर यहां पर यूएल ये बंद करेंगे, फिर एल आई एल आई एल आई एल आई करके आप कंटेंट यहां देना है। अनऑर्डर्ड आएगा इसका उत्तर। Which HTML tag is used to render text as italics? इटैलिक्स का मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे ये इटैलिक्स ही है, वो इस तरीके से दिखेगा आपको, इटैलिसाइज हो जाएगा वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बी तो बोल्ड के लिए होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। आई इटैलिक के लिए आप आई यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज है कंटेनर टैग है, तो शुरू करेंगे तो एंड भी करना पड़ेगा आपको। एम्प्टी टैग नहीं है, कंटेनर टैग है। Who can view the source code of HTML in, or we can view the source code of HTML in? हम किसी में भी इसको वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो नोटपैड है, क्योंकि ये टेक्स्ट बेसिकली HTML फाइल होती क्या है, टेक्स्ट फाइल ही तो होती है। उसको हम सेव कर लेते हैं .html करके, तब वो नोटपैड प्लस प्लस या वेब ब्राउजर उसे रीड करने लग जाता है। नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में हम उसको लिखते हैं। तो नोटपैड सबसे बेहतरीन आंसर है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि आप पावर पॉइंट में नहीं दिखा सकते उसको। सारे जो कंटेंट है उसमें दिखा सकते हैं। अगर उसका इमेज बना दे, स्क्रीनशॉट लेके पेंट में दिखा सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल है ये सब चीजें कर मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। लेकिन नोटपैड बाय डिफॉल्ट नेचुरली सोर्स कोड को दिखाता है, जो इसका कोड होगा ना। टू रैप द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, द टैग यूज्ड फॉर। अब आपको रैप करना है टेक्स्ट को नई लाइन में। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपने ये लिखा, इसी को मान लीजिए ये लिखा, और उसके आप बात चाहते हैं जो नेक्स्ट आया वो बी में आया, मतलब नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप इस पूरे के बाद ऐसे बी आर टैग लगाएंगे। इसको भूल जाइए आप, ये मान लीजिए एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो जब आप बी आर लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब वन लाइन कोड देना है इन क्वेश्चंस का। टू मेक माई स्कूल वेब पेज एज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज, तो उसको आपको टाइटल देना है। इसका मतलब जो आपका वेब पेज बन के आए तो उसके ऊपर जो एक बार होगा सबसे ऊपर, यहां पर लिख के आना चाहिए ये कंटेंट, ये इधर लिख के आना चाहिए। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, माई स्कूल वेब पेज। इसके लिए आप क्या करेंगे, टाइटल में सबसे पहले आप HTML लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे हेड। हेड के अंदर आता है टाइटल। किसके अंदर आता है? हेड के अंदर। तो आप हेड यहां पर बंद कर दीजिए। या तो खैर बॉडी होती है, आपको पता है, इसके अंदर भी बॉडी का काम होगा। यहां पर आप टाइटल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप टाइटल। टाइटल से बंद कर देंगे इसको।
और ये कंटेंट जो आपको दिया वो यहां डाल देंगे, ऐसे आएगा ये। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज टू ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, तो ब्लू तो कहीं ना कहीं आएगा। आप क्या करेंगे, पूरे वेब पेज को लेंगे और पूरे वेब पेज का कलर आपको ब्लू करना है, तो आप क्या करेंगे, बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, और इक्वल टू ब्लू दे देंगे। यहाँ आपको हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं, जैसे आप हैश 0000000 से लेकर हैश एफ 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 एफ, ये आपका ब्लैक है, ये वाइट है, इसके बीच में जितने भी कलर्स होंगे वो इनके कॉम्बिनेशन से हम यहां दे सकते हैं, और बॉडी फिर बंद कर देंगे। टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ येलो कलर, येलो कलर की लाइन आपको देनी है। तो एचआर से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल आता है, जहां भी आप एचआर देंगे इसका मतलब जो भी कंटेंट है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। लेकिन आप लाइन को येलो देना चाहते हैं तो यहां पर एक एट्रीब्यूट जोड़ दीजिए, जैसे कलर है, इसको मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ। एचआर लिखिए, यहाँ पर कलर लिखिए, और यहाँ पर आप जो भी कलर देना है, जैसे यहाँ येलो लिखा है तो येलो कर दीजिए, पूरा ये लिखना है आपको, और इसे बंद कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ये जो एचआर टैग है ये एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग नहीं है, तो इसकी एंडिंग आपको जरूरी नहीं है। टू इंसर्ट एन इमेज, एक pic1.jpg है, वेब पेज पे डालना है। तो अभी अभी हमने एक सवाल भी देख लिया था इसमें, img src, img इमेज के लिए, src सोर्स के लिए, और यहाँ पर आपको इसका पूरा पा देना पड़ता है, डबल कोट से एंड होगा ये केवल ये मान के चल रहे हैं हम कि इमेज उसी जगह पे है जहां पर वेब पेज है। अगर इमेज वहां नहीं है जहां वेब पेज है तो फिर आपको वो पूरा पाथ देना पड़ता है यहाँ पे। टू इंसर्ट अ लिस्ट एज गिवन बिलो, तो यहाँ पर एक 3 नाम है और इनको आप लिस्ट देना है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें इन्होंने कहा नहीं है कि ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है, हमें खुद ही पता लगाना है। ये 1 2 3 दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो सबसे पहले आप OL करेंगे। अब ये 1 2 3 अपने आप बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको कर लेंगे OL, तो ये 1 2 3 में आ जाएगा, ऐसे 1 2 3 आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, रोमन में नहीं आएगा। तो आपको टाइप यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि स्मॉल आई है कैपिटल आई है, तो उससे आपका स्मॉल कैपिटल आई में ये आ जाएगा। स्मॉल आई दिया हुआ है तो ये देखिए स्मॉल दिख रहे हैं, वरना ये कैसे आता, अगर ये कैपिटल आई लिखते आप यहाँ पर तो ये आता ऐसे, यहाँ आता ऐसे, इसके आगे दिखा रहा हूँ, ऐसे 1 2 ऐसे 3 आता, तो ये देंगे। उसके बाद अब लिस्ट में LI में ये पहला, दूसरा में LI, तीसरा LI, OL बंद कर देंगे। यहाँ पर फाइनली आपको OL ऑर्डर्ड लिस्ट बंद करनी पड़ेगी ऐसे। अब फाइंड द लिस्ट गिवन बिलो टू पिक द करेक्ट आंसर। अब यहां से हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे क्योंकि काफी हम हद तक देख चुके हैं, तो फटाफट बताएंगे इसको कैसे। दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द फॉन्ट एलिमेंट। फॉन्ट एलिमेंट के अंदर फॉन्ट जो होता है, जिस तरीके से आपका कंटेंट दिखाई देने वाला है, क्या उसका अपीयरेंस होगा और उसका साइज। तो आप यहाँ पर साइज देख रहे हैं तो यही आना चाहिए, है ना। तो साइज इसका उत्तर है। सेकंड है दिस एट्रीब्यूट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज। तो उसके लिए बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड कलर बीजी कलर। दिस टैग डिस्प्लेस टेक्स्ट इन इटैलिक, तो आई होता है उसके लिए, आई कर दीजिए इसको इटैलिक। दिस एलिमेंट आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। कौन सी चीज बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप सबसे ऊपर HTML लिखेंगे, अगर आप XML लिखते हैं तो XML डॉक्यूमेंट हो जाएगा, HTML जरूरी है इसके लिए। दिस एलिमेंट डिफाइंस द HTML हेडर एंड डज नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हेडर मतलब हेड, तो यहाँ HEAD आएगा। हेडर में आप हेडर के कंटेंट लिखते हैं, बॉडी में आप वेब पेज के कंटेंट लिखते हैं। F है दिस एलिमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विद एक्स्ट्रा स्पेसेस इन दी स्टार्टिंग। तो शुरुआत में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देने हैं तो आप क्या करेंगे, ये P जो होता है ना, ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है। जब आप कोई चीज पैराग्राफ में देना चाहते हैं ना, यानी पैराग्राफ कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका जगह है, तो पैराग्राफ में ये थोड़ी सी जगह छूट के फिर यहां से वर्ड्स बनना शुरू होते हैं ऐसे, तो पैराग्राफ की तरह बनेगा ये। जैसे एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पैराग्राफ में आप चीजें लिखते हैं ना, तो P से आएगा पैराग्राफ के लिए। दिस एलिमेंट चेंजेस द कलर ऑफ द विजिटेड लिंक। अब आपने कोई चीज विजिट कर ली, एक लिंक को क्लिक कर दिया, तो अगली बार वो वी लिंक जो कलर दिया उस हिसाब से दिखाई देगी, तो आप इसमें वी लिंक लिखेंगे, विजिटेड लिंक इसका मतलब ये होता है। फिर है दिस एलिमेंट डिस्प्लेस टेक्स्ट और कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज। तो हर टेक्स्ट अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये फॉन्ट यूज करेंगे। फॉन्ट ही बताता है। जो पहला सवाल था और आखिरी सवाल ऑलमोस्ट एक ही चीज के लिए पूछ रहे हैं, मतलब फॉन्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो फॉन्ट ये हो गया। फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे क्योंकि ये बोल रहा है ना साइज आपको चेंज करना है, तो फॉन्ट में साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, गोथिक हो गया, अर्पिता हो गया,
या एरियल हो गया, टाइम्स रोमन वगैरह, ये सब आते हैं इसमें। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे इसके, ताकि हम पूरा HTML को थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।